हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। अगर आप हार नहीं मानते हैं तो यही आपकी जिद आपको एक दिन सफल बनाकर रहेगी। तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए कि आपको हार नहीं मानना। लाइफ देखिए हमें कई बार ऐसी चीज़ें फेस कराती है, कई बार हमें फेलियर भी फेस कराती है, लेकिन हमें उससे निराश नहीं होना है, हमें उससे सीखना है और फिर से आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप हार मान गए तो आप अपनी मंजिल नहीं पा सकेंगे। और अगर आपने एक जज्बा रखा कि नहीं, मैं इससे कुछ सीखूंगा या सीखूंगी और आगे बढ़ने का कोशिश करूंगी और हार नहीं माननी है बिल्कुल भी, सो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो आज है 14 मार्च। आज के दिन बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इसे एक और डे के नाम से भी जानते हैं, इसे पाई डे के नाम से भी जानते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पाई तो सुना होगा ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14। सो इसे पाई डे के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों को एजुकेट करना अबाउट द इसेंशियल रोल ऑफ मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन सभी एरियाज में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना, यही इस दिन का मेन उद्देश्य है। सो याद रखेंगे 14 मार्च को पाई डे भी पूछ सकते हैं या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ये मनाया जाता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, द 18th मीटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एससीओ मेंबर स्टेट्स वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो एससीओ मेंबर्स के जो सुप्रीम कोर्ट से उनके मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं जो बैठक है ये किस शहर में आयोजित हुई है। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ये जो देखिए इसकी अध्यक्षता हुई, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी प्रेसिडेंसी, उनकी अध्यक्षता में इस मीटिंग को कराया गया। और हमारे चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसका उद्देश्य क्या था देखिए, तो इसका उद्देश्य था टू फोस्टर इफेक्टिव जुडिशियल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स। जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच प्रभावी न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देना, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जुडिशियल कोऑपरेशन है, न्यायिक सहयोग है, वो हो सके सभी मेंबर्स के बीच में। यही इसका उद्देश्य था, जिसके उद्देश्य के साथ ये जो है वो मीटिंग कराई गई थी। और इससे जो मेंबर्स जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने जो है वो इस ये 2 दिन का जो सेशन है इसमें पार्टिसिपेट किया। बात हो रही एससीओ की, तो एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है चाइना के हैं जांग मिंग। मेंबर कंट्रीज में है 9, जिसमें है ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। याद रखेंगे, मेंबर्स कंट्रीज़ के बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं। एससीओ समिट 2021 में जो हुआ था वो दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ था। फिर 2022 वाला जो हुआ था वो हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट भारत नेपाल आस्था यात्रा ट्रेन। द ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव। तो ये जो ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है आईआरसीटीसी ने, भारत नेपाल आस्था यात्रा, तो ये किस पहल के तहत इस ट्रेन को शुरू किया गया है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसका नाम है देखो अपना देश। आईआरसीटीसी जो ट्रेन है वो 31 मार्च पे चलेगी, भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर पैकेज। इसमें देखिए ये भारत गौरव टूरिस्ट जो ट्रेन है, जिसमें जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जो हेरिटेज डेस्टिनेशंस हैं, तो 10 दिन का ये पूरा टूर होगा, जहाँ पे आपको हेरिटेज साइट्स हो गई, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं, वो सारी चीज़ें शोकेस की जाएंगी या उन्हें दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड नितिन गडकरी जी अनवील्ड द फर्स्ट मेथनॉल रन बसेस इन विच सिटी।
तो नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मिथेनॉल से चलने वाली जो बस है इनका अनावरण किया है? बात करते हैं कौन सी सिटी में, तो आंसर इज बेंगलुरु। और किसने अनावरण किया, किसने अनवील किया, ये भी पूछा जा सकता है, तो आंसर इज नितिन गडकरी जी ने अनवील किया। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य यही है कि जो एमिशन है उसके लेवल को रिड्यूस करना, कम करना, जो कार्बन एमिशन होता है ना उसको कम करना। मिथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा विद गैसोलीन के साथ और यूज्ड एज अ स्टेंडोलिन फ्यूल इन व्हीकल्स विद मॉडिफाइड इंजन्स। इट हैज़ अ हाई ओक्टेन रेटिंग, जिसका मतलब है इट कैन इम्प्रूव इंजन परफॉर्मेंस, और जो इससे हार्मफुल एमिशंस होते हैं ना वो भी रिड्यूस होंगे। तो ये कौन सी बसेज हैं जो कि मिथेनॉल पे चलेंगी? बेंगलुरु में इनको शुरू किया गया और इनको अनवील किया है नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी की बात करते हैं तो इन्होंने देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क है जिसकी आधारशिला रखी नितिन गडकरी जी ने। इसके अलावा फ्रेंड नितिन गडकरी जी ने 10वीं मीटिंग हुई थी ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की, इसकी अध्यक्षता करी। नेक्स्ट याद रखेंगे नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया था श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम बजाज एलियांस। नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया था कॉन्फ्रेंस मंथन, और जो कि इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया था? बेंगलुरु शहर में। इंडिया की जो पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस थी जिसको नाम दिया था स्विच EV22, इसे मुंबई में नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया था। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमें याद रखनी है मिस्टर नितिन गडकरी से। अगला क्वेश्चन है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज़ इनॉग्रेटेड अ 2-day G20 फ्लावर फेस्टिवल इन विच सिटी? तो 2 दिन का ये जो फ्लावर फेस्टिवल है इसका उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर है। कौन से शहर में? तो शहर है यहाँ पे फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया गया। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली के कनॉट प्लेस पे फॉर हाईलाइटिंग द वाइब्रेंसी ऑफ G20 मेंबर्स इन गेस्ट कंट्रीज। G20 मेंबर्स जैसे जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। फ्लावर प्लांट्स जो है वो अलग अलग कलर्स के, अलग अलग वराइटीज़ के, अलग अलग फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले किए गए, शोकेस किया गया जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है उसकी डाइवर्सिटी को। तो बहुत ही अलग अलग तरीके से फ्लावर्स को जो है वो अरेंज किया गया, उनकी वैरायटीज़, उनके कलर्स के हिसाब से उनको काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया गया इस पूरे फ्लावर फेस्टिवल में। तो ये कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में, और इसे इनॉग्रेट किया भूपेंद्र यादव जी ने। सो बात करें भूपेंद्र यादव जी से, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया था अभी हाल ही में रीजनल ऑफिस ऑफ EPFO, और कहाँ पे किया था इसे इनॉग्रेट? अलवर राजस्थान में। इसके अलावा भूपेंद्र यादव जी ने ESIC की जो 189th मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता करी। इन्होंने एक जो है वो कैंपेन को लॉन्च किया था जिसे नाम दिया था सेव वेटलैंड्स कैंपेन। तो ये कैंपेन किसने लॉन्च किया? भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले G20 से रिलेटेड कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ को फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखिए 4th Y20 कंसल्टेशन जो मीटिंग हुई वो पुणे महाराष्ट्र में हुई। पहली एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी गांधीनगर गुजरात में। सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग होगी नागपुर महाराष्ट्र में, और जो पहली लेबर 20 मीटिंग होगी ये अमृतसर पंजाब में होगी। अगला क्वेश्चन है, आयुष मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड योगा महोत्सव 2023 इन विच सिटी? किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया आयुष मंत्रालय ने? सो कौन सी सिटी है? तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली में। योगा महोत्सव एक इवेंट है जिसमें कमोमरेट किया गया 100 डेज काउंटडाउन टू द 9th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो 9th एडिशन है उसके लिए 100 दिन का जो काउंटडाउन है उसको ही मनाने का ये पूरा इवेंट है, उसी को कमोमरेट करता है क्योंकि पूरे 100 डेज तक उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ड्यूरिंग दिस महोत्सव मास योगा डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो एक ही प्लेस पे टेक प्लेस, मतलब दिल्ली के 100 प्लेसेस पे, मतलब 100 प्लेसेस पे जो है वो मास योगा बहुत ही एकदम ह्यूज आप कह सकते हैं तरीके से जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो किया जाएगा। NCR टू सेलिब्रेट द काउंटडाउन, तो NCR से जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा। सो आपको याद क्या रखना है कि ये जो योगा महोत्सव है इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? आयुष मिनिस्ट्री ने,
और कहाँ पर किया गया? तो या आंसर इज न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग हैज़ बिगन इन विच सिटी? पहली जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग है, ये किस शहर में शुरू हुई है? तो ये मीटिंग शुरू हुई है फ्रेंड्स गुवाहाटी शहर में। इसका उद्देश्य ये था कि ऐसा एक इकोसिस्टम को एक साथ लेके आना जिसमें साई जो है आर दी एक्टिव पार्टनर्स इन गवर्नेंस, जो कि शासन में सक्रिय भागीदार रहें और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दे सके। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना, वही इस मीटिंग का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी? इनमें से किस शहर ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, भिखारी मुक्त शहर? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स नागपुर शहर ने, और नागपुर शहर कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में। इसके तहत देखिए क्या है कि जो नागपुर सिटी पुलिस कमिश्नर हैं अमितेश कुमार, उन्होंने कहा कि एक नोटिस जो है वो अंडर 144 CRPS के तहत इशू किया जाएगा। इस रिगार्ड मतलब इसके तहत एक नोटिस जारी किया जाएगा। तो सिविक बॉडी क्या करेगी, एक बस को अरेंज करेगी और एक एम्बुलेंस, ताकि जितनी भी बेगर्स हैं, जितने भी जो भीख मांगते हैं लोग, उनको पकड़ के इन दी पुलिस ऑपरेशन, उनको पकड़ के मतलब उनको शेल्टर होम्स में भेजा जा सके, कि वो आराम से वहाँ पे अपना जो है वो ज़िंदगी गुजार सके, भीख ना मांगनी पड़े, और जो शहर है वो बेगर फ्री सिटी बन जाए। तो ये सारी चीज़ें अरेंज की जाएंगी इसके तहत जो ये नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर यहाँ पे है रमेश बाइस। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। चंदोली नेशनल पार्क, नेगांव, संजय गांधी तडोबा, ये वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया था, अभी आपको याद होगा, 4th वुमेन पॉलिसी को। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क है इसे नागपुर महाराष्ट्र में इसकी आधारशिला रखी। महाराष्ट्र बना था पहला स्टेट जिसने लोकायुक्त बिल को पास किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था जिसने सेपरेट किया था दिव्यांग डिपार्टमेंट को। यहाँ पे देखिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके पेंशन्स को डबल करने का डिसीजन लिया था महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड शुरू किए थे बस ट्रैवल के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र से। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन हुबली धारवाड़। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? सो मोदी जी ने हाल ही में देखिए हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। ये प्लेटफॉर्म जो है वो किस राज्य में स्थित है? सो बात करते हैं किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है कर्नाटक में जो है वो ये स्थित है। और हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म के देखिए इनॉग्रेशन के साथ में जो सिटी है उसने रजिस्टर कर लिया है अपना नाम इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि फॉर हैविंग द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एट श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन। तो शहर ने श्री सिद्धारूढ़ में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। अच्छा, बात आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, तो अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया था डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, एक सेशन हुआ था उसे इनॉग्रेट किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो रायसीना डायलॉग हुआ था उसका 8वां एडिशन इनॉग्रेट किया था कौन से शहर में? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इन्होंने फ्रेंड्स जल जन अभियान को इनॉग्रेट किया था राजस्थान में। याद रखिएगा फ्रेंड्स कहाँ पे इनॉग्रेट किया था वो शहर या स्टेट हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 14th एडिशन हुआ था एरो इंडिया शो का, इसको इनॉग्रेट किया था और ये हुआ था फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटका में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था अरेबिक एकेडमी को, कहाँ पे? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स मुंबई में। इन्होंने 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था हुबली कर्नाटका में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से जो हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ बीन रीब्रांडेड एज अ बंधन म्यूचुअल फंड? तो कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में
दोबारा से पुनः ब्रांडेड उसे किया गया है? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या है हमारा? IDFC म्यूचुअल फंड इज़ द राइट आंसर। तो IDFC म्यूचुअल फंड को ने खुद को रिब्रांड किया है ऐसा बंधन म्यूचुअल फंड के नाम पे। अब इसकी जो योजनाएं होंगी वो 13 मार्च 2023 से वो आपको नए नाम से जो है वो जो जितनी भी सारी स्कीम्स हैं वो इनकी दिखाई देंगी। इन्होंने अपना एक नया लोगो, अपनी जो कंपनी का एक नया लोगो भी जो है वो अनवील किया है एज एक्वायर्ड बाय बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लेड कंसोर्टियम। तो ये अपना लोगो भी नया जो है वो लॉन्च करेंगे अप्रैल में। Who has been appointed as a head of City Commercial Bank Business in India? भारत में सिटी कमर्शियल बैंक व्यवसाय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज भानु बोरा को जो है फ्रेंड्स अपॉइंट किया गया है। बात करें कुछ बैंकिंग सेक्टर के अपॉइंटमेंट्स की, तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के MD CEO बने सुरेंद्र चावला। भारत पे के इंतरिम CEO बने नलिन नेगी। सिंगापुर के बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO बने जैसन मू। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO बने अजय कुमार श्रीवास्तव। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो MD CEO बने उनका नाम है सुंदर रमन राममूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023? तो प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 किसने जीता? तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड जीता है डेविड चिपरफील्ड ने। सो डेविड चिपरफील्ड ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने जीता है प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। इन्होंने ये अवार्ड के 52nd नंबर के विनर रहे हैं और ये अवार्ड शुरू कब हुआ था? इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1979 में। 45th प्रिजर प्राइज सेरेमनी में ऑनर किया गया डेविड चिपरफील्ड को और इन्हें मतलब सम्मान दिया जाएगा मई 2023 में एथेंस ग्रीस में। तो आपको नाम याद रखना है कि किसने ये अवार्ड जीता है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्राउड मोमेंट वाला क्वेश्चन भी है। देखिए, बहुत ही खुशी, आप सभी जानते हैं कि अभी ऑस्कर अवार्ड्स की पूरी जो है वो अनाउंसमेंट हो गई, ऑस्कर अवार्ड दिए गए, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। द सॉन्ग नाटू नाटू फ्रॉम विच इंडियन फिल्म हैज़ वॉन द ऑस्कर इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी एट द 95th ऑस्कर अवार्ड्स? सबसे पहले याद रखेंगे कौन सा एडिशन है ये, 95th। तो इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जो अवार्ड जीता है वो नाटू नाटू सॉन्ग ने जीता है। और ये कौन सी मूवी से है? RRR से। तो बहुत ही देखिए इंडियन सिनेमा के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी बात है। सो RRR मूवी इज़ द फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि नॉमिनेट हुई थी अकेडमी अवार्ड्स की इन द लास्ट 2 डिकेड्स में। वही नाटू नाटू सॉन्ग पहला इंडियन सॉन्ग था जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था और इन्होंने ऑस्कर जीता। अब हमें इसमें अदर विनर्स भी ध्यान रखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। एक्टर इन अ लीडिंग रोल, तो लीडिंग रोल जो एक्टर कैटेगरी है उसमें ऑस्कर जीता ब्रेंडन फ्रेजर ने द व्हेल फिल्म के लिए। और एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल में जो ऑस्कर जीता वो मिशेल यू ने जीता, फिल्म उनकी थी एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट दी वंस। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जीता द एलिफेंट विस्पर्स। एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, तो ये अवार्ड जीता के हुए क्वान ने, ये इनकी फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। वैसे ज़्यादातर आपको इसी फिल्म के करेक्टर्स दिखेंगे। सपोर्टिंग रोल में एक्ट्रेस का अवार्ड जीता जेमी ली कर्टिस, सेम फिल्म। डायरेक्टिंग के लिए भी इसी फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं उनको ही अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में। एनिमेटेड फीचर फिल्म में मिला है पिनोकियो को। तो ये हमारी जो विनर लिस्ट है ये हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो अवार्ड्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टेलिटी? तो ये बुक किसने लिखी है? आंसर इज डॉक्टर करण सिंह। और इस बुक को रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने, ये भी याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? राइट आंसर इज रोहित जावा। इंडिया की जो पहली इलेक्ट्रिक पिलग्रमेज कॉरिडोर है इसे कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है?
तो इसे बनाया जा रहा है फ्रेंड्स उत्तराखंड में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। नई खेल नीति को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन, जिसको नाम दिया है आरोग्य महिला। तो इसे शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने और इसे लॉन्च किया है तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव ने। Recently, which state government has urged the center to allow poppy cultivation in the state? केंद्र से राज्य में अफीम की खेती की अनुमति का आग्रह किया है अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इन विच सिटी? तो इस मीटिंग की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने करी और कहाँ पे? नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई। Recently, who has launched the Women Icons Leading स्वच्छता अवार्ड 2023? तो विंस अवार्ड का शुभारंभ जो है वो किया है हरदीप सिंह पुरी ने। Who among the following has announced the launch of an exclusive portal for research grant and fund for women scientists by the CSIR Council? तो एक जो विशेष पोर्टल है, इस विशेष पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। As per the City Index, what is the rank of India with 9 female billionaires? तो 9 महिला अरबपतियों के साथ जो भारत के रैंक है, भारत इसमें 5th प्लेस पे है और 5th प्लेस पे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया भी है। सबसे टॉप पोजीशन पे है यूएसए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा महिला बिलियनियर्स की संख्या है 92। India has signed an MOU with which country for a semiconductor supply chain and innovation partnership? सो भारत ने पार्टनरशिप करी है यूएसए के साथ। चाइना के अभी प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स शी जिनपिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट होता है। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो सीपी राधाकृष्णन है ये झारखंड के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं एंड जो रणजी ट्रॉफी थी वो इस बार जीती थी सौराष्ट्र ने, जिसमें उन्होंने बंगाल को डिफीट किया था। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सभी के राइट आंसर रहे। आज के हमारे कमेंट है देखिए किरण कुमार सिंह एंड तुलसी आर्ट नीतीश कुमार। सो थैंक यू आप सभी को। सभी के कमेंट्स हम देखिए एक एक करके रखेंगे। आप लोग बस कमेंट हमें रोज किया करें जो भी हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? सो ऑप्शंस भी आपके सामने, आपको राइट आंसर अपना चुनना है। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर फील्ड में 2022 का जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ है वो किसने जीता? सो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फटाक से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप सभी को दिल से बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं उसके लिए। और ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपका जो सपोर्ट है वो हम पे रहेगा तो हम ऑलवेज आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। खुश रहें, मेहनत करें फ्रेंड्स, बिल्कुल हार ना माने, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।